Hello and welcome to Achievers Hive. In today's class, we are going to talk about Chapter 2 Methods of Enquiry in Psychology in Class 11th NCERT. So, this is the chapter Methods of Enquiry in Psychology. हम आज जानने की कोशिश करेंगे, जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे उसमें हम ये जानेंगे कि जो रिसर्च मेथड्स होते हैं वो क्यों अप्लाई किए जाते हैं साइकोलॉजी में। अब तक हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है और ये पढ़ा है कि साइकोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च मेथड्स का यूज किया जाता है, बहुत सारी रिसर्चेस की जाती हैं, उनको अप्लाई किया जाता है और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका ऑब्जेक्टिव क्यों होता है, वो कैसे होती है, क्यों होती हैं, उनकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम बिल्कुल फेज 1 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लेकर चलेंगे इस टॉपिक को, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो साइकोलॉजी में हमें टेस्टिंग में हमें जरूरत होती है। और इसके अंदर हम जो आज पहला टॉपिक कवर करेंगे वो होगा गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से गोल्स हैं जिनको लेकर हम चलते हैं और एक पैटर्न फॉलो करते हैं। चलिए तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। जैसे कि हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज कही है कि जब हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, है ना। उसके बाद उस प्रैक्टिकल को पूरा फॉर्म करते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स देखते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस में सारी चीजों को एक लाइन से अरेंज किया जाता है। हम कोई भी चीज आगे पीछे नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अगर हम आगे पीछे करेंगे तो वो होगी ही नहीं। सबसे पहली बात तो वो होगा ही नहीं और उसका कोई एक ऑर्डर डिसाइड किया जाएगा तभी उसको किया जा सकता है। इसी तरीके से जब हम साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं या रिसर्च मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो उसके जो गोल्स हैं वो भी एक ऑर्डर में चलते हैं कि हमें पहले क्या करा जाना चाहिए, सेकंड नंबर पे हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से। तो इसके जो गोल्स हैं उस ये आपके सामने दिए हुए हैं। मैं एक एक करके पहले इनको पढ़ती हूँ, बिकॉज नाउ यू कैन सी ऑल ऑफ देम, सो आई नीड नॉट टू जस्ट गो वन बाय वन, आई विल गो इन लेटर ऑन। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन। आप नाम से इसको समझते चलिएगा, बाकी का मैं एक्सप्लेन करूंगी। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइबिंग समथिंग। प्रिडिक्शन, to predict what we have described. Explanation, now the explanation is needed for what we have done till now. Control of what? Control of the behavior, that we'll talk about later. Then application, then comes the application. So we will go one by one. We are coming to the description. जो कोई भी हमारा टॉपिक है, जो कुछ भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, सपोज मैं क्लास के स्टूडेंट्स की हॉबीज जानने की कोशिश कर रही हूँ। एक काफी बड़ा क्लास है, 30 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 हैं। तो मैं उनके बिहेवियर के बारे में जानना चाहती हूँ, उनकी हॉबीज के बारे में जानना चाहती हूँ, या मैं कोई भी ऐसा डेटा जो मैं एक बड़े स्केल पर एनालाइज करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? व्हाट शुड आई डू? डिस्क्राइबिंग व्हाट आई वांट टू डू। सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी वांट टू डू, फ्रॉम वेयर वी आर सपोज टू बिगिन। तो डिस्क्रिप्शन में हम जो पहला जो गोल है वो हमें ये बताता है कि हम कोई भी हमारा जो रिसर्च है, जिस चीज पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, हम कह सकते हैं हम अपना सब्जेक्ट लेंगे, है ना, कि कितने बच्चे जो हैं इस क्लास में साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, कितने बच्चे जो हैं वो मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, कितने बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में जो हैं वो बहुत अच्छी उनकी कमांड है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो कुछ भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं, जो कुछ भी हम डेटा का कलेक्शन करने का जो पहला स्टेप लेते हैं, दैट कम्स अंडर डिस्क्रिप्शन। टू डिसाइड, टू डिस्क्राइब व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड टू डिसाइड व्हाट वी आर सपोज टू डू कम्स अंडर डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन में हम बात करते हैं, वी हैव टू प्रिडिक्ट। जो कुछ भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, जो कुछ भी हमने डिस्क्राइब किया है, उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। सपोज मैं अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना चाहती हूँ, है ना, तो मैं कुछ प्रिडिक्ट करके चलूंगी कि ऐसा करने के बाद इतने बच्चे ये चीज सीख पाएंगे, या इतने बच्चे इस तरह से बोल पाएंगे, या ये यहां तक की कमांड कर पाएंगे। तो जो कुछ भी हम डिस्क्राइब करते हैं फिर उसका हमें प्रिडिक्शन करना जरूरी होता है। हम एक प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? एक अनुमान लगाना। हम एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे हैं कि अगर मैंने कोई टारगेट सेट किया है तो मैं इतना कर लूंगी, दैट इज वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, राइट, बट वी कैन एटलीस्ट प्रिडिक्ट अबाउट समथिंग। और ऐसा नॉर्मल लाइफ में भी होता है।
आप कुछ भी प्लान करते हैं तो आप कुछ प्रिडिक्शन लेके चलते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे, अब वैसा उस सिचुएशन में जाके होता है या नहीं होता है वो अलग चीज है, राइट? आप सपोज करते हैं कि हम एक पर्सन के यहाँ पार्टी में जाएंगे तो हम इतनी देर उसके संग टाइम स्पेंड करेंगे, या हमारा ये प्लानिंग रहेगी कितनी देर हम वहां पर रुकेंगे, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तो आप एक प्रिडिक्शन करके चलते हैं, राइट? ये तो एक इन जनरल हमने बात करी, बट जब हम साइकोलॉजी की रिसर्च में बात करते हैं तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग को लेकर चलते हैं, साथ में प्रिडिक्शन करते हैं, और उस प्रिडिक्शन को करने के बाद हम अगले स्टेप यानी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। अब हम आते हैं, वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट, दैट इज एक्सप्लेनेशन। हाउ डज इट हैपन इन द साइकोलॉजिकल रिसर्च, राइट? वी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि जो कुछ भी हमने अपना प्रिडिक्ट करके अपना प्लानिंग करी, डेटा लिया, जो भी हमारे पास अब तक आया, उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है। वी हैव टू एक्सप्लेन दैट कि हम उसमें कहां तक सक्सेसफुल हुए या फिर वो चीज हमें कहां तक अचीव हुई। एक्सप्लेनेशन में हम बात करते हैं रीजंस की, कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी डेटा निकला वो कहां तक सक्सेसफुल हुआ, क्या क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने अफेक्ट किया, राइट? एक्सप्लेनेशन में हम इन सब चीजों की बात करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो चीज जो है वो हमने कहां तक अचीव करी, अचीवमेंट की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कंट्रोल पर। द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट गोल ऑफ द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज टू कंट्रोल द बिहेवियर। हम यहाँ पर बिहेवियर टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस थिंग इन द साइकोलॉजी। हम अगर जनरल टर्म में बात करेंगे तो हम वहां बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बट हम साइकोलॉजी में बात करें क्योंकि यहाँ पे माइंड, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी की जाती है, राइट? तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस भी बिहेवियर पर हम रिसर्च कर रहे हैं, है ना, जो कुछ भी हम साइकोलॉजी में रिसर्च करेंगे वो किसी न किसी बिहेवियर की फॉर्म में ही हमारे आगे आएगा। जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी, जो भी हमारा कंसर्न होगा, तो हम उसको कहां तक कंट्रोल कर पाए हैं, हम उससे कितना कंट्रोल कर। कंट्रोल में हम जो कुछ भी सिचुएशन हमारे पास है, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन, हमें अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसमें चेंजेस करने की, कोई भी रिक्वायरमेंट है उसको चेंज करने की, उसको बदल देने की, जिससे उसमें क्या हो जाए, एनहांसमेंट हो जाए, वो सिचुएशन क्या कहलाती है, वो हमारे गोल में कहलाती है कंट्रोल। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, तो जब हम उसको किसी भी एक्सपेरिमेंट को या किसी भी प्रोसेस को फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो हम एक लास्ट में जब हम उसे अप्लाई करते हैं उससे पहले हम एक बार उसको रीचेक करते हैं कि क्या इसमें किसी भी प्रकार के करेक्शन की जरूरत है, क्या इसमें किसी भी तरीके की जो है एडवांसमेंट की या एनहांसमेंट की या किसी भी तरीके की चेंज की रिक्वायरमेंट है। अगर है और उसको करने से हमारा एक्सपेरिमेंट बेटर हो रहा है तो वही कहलाता है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। वहां पर हम उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद जब हमारा रिसर्च, जो ये 4 ऑब्जेक्टिव जब हमारे पूरे हो जाते हैं तो हम उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन पर, कि जो भी हमारा रिसर्च है, जिस भी फील्ड में हम रिसर्च करने जा रहे हैं, नाउ वी हैव टू अप्लाई इट। क्योंकि जब तक हम उसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे, वी कैन नॉट नो कि जो भी हमने प्रिपेयर किया है, अपना जो भी रिसर्च, वो सक्सेसफुल है या नहीं। क्योंकि एप्लीकेशन के बाद आने वाले रिजल्ट ही हमें ये बता सकते हैं कि जो हमारा मेथड अप्लाई किया गया है वो कहाँ तक ठीक है और कितना इफेक्टिव है। तो ये जानने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने बात करी यहाँ पर गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट कम्स अंडर अ शॉर्ट नोट। तो इसको आप प्रिपेयर करिए। आपको ये 5 पॉइंट्स क्लियरली मालूम होने चाहिए। उसके बाद आप इनको, अगर आप पॉइंट्स को का मेन रीजन समझ रहे हैं कि क्या इनका मीनिंग है, तो फिर आप उसको 1 by 1 क्लियर कर सकते हैं इन योर ओन लैंग्वेज, राइट? सो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक टुडे and we'll see you in the next part of this chapter. So till then, take care. See you soon. Bye bye.